जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर है सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ज्ञान में। साथियों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर छोटे बड़े 4 नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए बारी बारी से इन अपडेट के बारे में जान लेते हैं। साथियों, पहला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है एनएससी टीम के द्वारा, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम की ओर से गुजरात के वलसाड़ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, वलसाड़ गुजरात में 21 अप्रैल 2025 यानी कि सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक घोड़िया समाज निवासी धर्मपुर चौक वलसाड़ में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन होने जा रहा है। और इस सम्मेलन में स्वयं कमांडर अशोक रावत जी उपस्थित होंगे और वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करेंगे। तो ये उन सभी पेंशनरों के लिए सुनहरा अवसर है जो वलसाड़ और वलसाड़ के आसपास के ईपीएस 95 पेंशनर है। तो इस सम्मेलन में उपस्थित जरूर होइएगा और सम्मेलन में हिस्सा जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा अवसर है कमांडर अशोक रावत जी के साथ विचार करने का। इसके अलावा दोस्तों दूसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है ये भी एनएससी की टीम के द्वारा ही निकल कर आ रहा है। भावनगर में एक और सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि भावनगर गुजरात में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन 20 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार को 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसका स्थान होगा यशवंत राम नाट्यगृह, धोधा सर्कल, महिला कॉलेज के सामने, भावनगर। और यहाँ पर भी हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और उनके जो सम्मानित पदाधिकारी है वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। और यहाँ पे भी कमांडर अशोक रावत जी सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोस्तों तीसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है दावनगर कर्नाटक से। एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने ईपीएस 95 के वृद्ध पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आमंत्रित किया गया था कि उनके स्वास्थ्य का यहाँ पे मुफ्त जांच करवाई जाएगी। यह कदम वाकई में एक सराहनीय कदम है और इस पर हमारे प्रिय कमांडर अशोक रावत जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने एनएससी के सभी प्रांतीय समिति, राष्ट्रीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति से विनम्र निवेदन किया है कि वे अपने अपने स्तर पर जितना संभव हो सके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराए। इससे न केवल हमारे पेंशन धारकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान निकल सकेगा, बल्कि सरकार तक भी यह संदेश जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को वास्तव में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती है। इसके अलावा दोस्तों अगला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। महाराजगंज उत्तर प्रदेश के एक 75 वर्षीय ईपीएस 95 पेंशनर्स श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी ने दिनांक 1 अप्रैल 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम सोशल मीडिया पर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत उन्हें मात्र 1144 रुपये ही पेंशन मिलती है। 75 वर्षों की उम्र में इतनी कम पेंशन में गुजारा करना कितना मुश्किल है। उन्होंने ईपीएफ पेंशनर पर दया दृष्टि करते हुए उनकी पेंशन बढ़ाने का विनम्र अनुरोध किया है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री सतीश तिवारी जी मीडिया के माध्यम से इस पत्र को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हमारे चैनल की ओर से भी हम प्रधानमंत्री से इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर है उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए, क्योंकि ये बुजुर्गों का हक है और उनको परेशानियां हो रही है। उनकी पीड़ा प्रधानमंत्री जी समझ सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन की समस्या का समाधान कर दीजिए। तो साथियों, ये थे ईपीएस 95 पेंशन संबंधित 4 नए अपडेट। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।